कल की क्लास में हमने बहुत विस्तार से ये समझने की कोशिश की थी कि संचार, जिसे कि हम कम्युनिकेशन कहते हैं, दरअसल वो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। और हमने यह भी जाना था कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो उस वह प्रोसेस कैसे घटित होता है, ठीक है। और मैंने डायग्राम के तहत आपको बताया भी था कि इस प्रक्रिया का सबसे पहला हिस्सा जो होता है वह होता है वक्ता, यानी कि जो संदेश देता है, ठीक है। और वक्ता क्या करता है, अपना एक संदेश देता है, अपना एक मैसेज देता है, जो बात वो कहना चाहता है। उस बात में उसके विचार हो सकते हैं, उसके अनुभव हो सकते हैं, कोई सूचना हो सकती है। तो वक्ता संदेश के माध्यम संदेश देता है, ठीक है। और संदेश वह देता है किसी माध्यम से। माध्यम क्या हो सकती है, भाषा है। भाषा लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। उसके बाद उसका वह संदेश किसी व्यक्ति तक पहुंचता है। प्रायः हम यह कहते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार दो व्यक्तियों या समूहों के बीच में भावनाओं का, सूचनाओं का क्या है, आदान प्रदान है। तो वह क्या करता है, सूचना किसी और को देता है और प्राप्त करने वाला, जिससे वो कह रहा है, वह उस सूचना को प्राप्त करता है। उस सूचना को प्राप्त करने के बाद वह रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए मैंने आपसे एक किताब मांगी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे आपकी किताब चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूं। किस माध्यम में कह रहा हूं, भाषा में कह रहा हूं। संदेश क्या है कि मुझे आपसे किताब चाहिए, ठीक है। अब आपने किताब मुझे दी और आपने कहा कि हाँ, किताब आप ले लीजिए। आपने क्या किया, मेरी बात सुनते ही आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो जो आप प्राप्त करता, सूचना प्राप्त करने वाला जो रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक। और यह पूरी प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया, इसी प्रोसेस में संपादित होती है या समाप्त होती है, ठीक है। आज की क्लास में संचार की प्रक्रिया समझ लेने के बाद अब हम संचार के प्रकार जानेंगे कि संचार के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ संचार क्या होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार है इसका, वह है अंतःवैयक्तिक संचार का। जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, देखिए अंतः शब्द जुड़ा हुआ है। अंतः का अर्थ होता है भीतर। इस दुनिया का हर आदमी सबसे पहले खुद से बातें करता है, खुद के ख्यालों को बुनता है, अपने मन में सवाल उठाता है, उसके जवाब भी देता है। आप देखते होंगे कई बार आपके मन में कोई ख्याल आता होगा कि ये करे कि नहीं, तो ख्याल आता है ये करे कि नहीं, फिर जवाब आता है कर लेते हैं, नहीं करते हैं, रहने देते हैं। मन में सवाल आता है कि पढ़ लेते हैं, आपका मन कहता है पढ़ लेते हैं, फिर तुरंत मन ही जवाब देता है थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, ठीक है, पहले टीवी देख लेते हैं। तो आपकी जो कल्पनाएं हैं, आपके जो ख्वाब हैं, आपके भीतर चलने वाले जो विचार हैं, वो सब, उसमें क्या होता है कि वक्ता भी आप होते हैं और प्राप्तकर्ता भी आप होते हैं। वक्ता भी आप होते हैं और रिस्पॉन्ड भी आप ही करते हैं। यानी कि आपके भीतर चलने वाली जो बातचीत है, तमाम तरह के जो आपके ख्यालात हैं, विचार हैं, उसको हम, उस प्रोसेस को हम अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां पे वक्ता और श्रोता दोनों एक ही आदमी होता है। आई बात समझ में? आपके भीतर जो कुछ भी चल रहा है, अंतः शब्द से जुड़ा हुआ है, अंतःवैयक्तिक, इसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन, या संचार के प्रकार का पहला हिस्सा होता है या पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा होता है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, ठीक है। संचार का जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है। यहाँ दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत होती है, यानी कि दो लोग, दो साथी, दो दोस्त, दो क्लासमेट या दो अजनबी जब एक दूसरे से अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या किसी सूचना का जब आदान प्रदान करते हैं, तो यह कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है, प्रकार होता है, उसे हम अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ दो लोगों का होना अनिवार्य ही है। उन दो लोगों में जब एक आदमी बात कहता है तो वह क्या होता है, स्रोत होता है, ठीक है ना, संप्रेषक होता है, और दूसरा क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है। लेकिन अंतर्वैयक्तिक जो कम्युनिकेशन है, इसमें प्राप्तकर्ता भी कभी कभी क्या होता है, स्रोत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, मैंने कोई बात आपसे कही, इस समय मैं क्या हूं, स्रोत व्यक्ति हूं, यानी कि मैं सूचना आप तक पहुंचा रहा हूं।
लेकिन आपने जैसे ही मेरी बात सुनी, आपने उस पर क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, तो वक्ता आप कौन हो गया, आप हो गए, और श्रोता मैं हो गया। तो यह जो दूसरी प्रक्रिया है अंतर्वैयक्तिक, इसमें हमेशा दो लोगों का होना अनिवार्य होता है। दो लोगों के बीच में जो आपसी बातचीत होती है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, वह अंतर्वैयक्तिक या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, और इसी संचार की वजह से आपसी संबंध बनते हैं, आपसी रिश्ते बनते हैं। कोई आपका प्यारा दोस्त हो जाता है, ठीक है ना, कोई किसी अजनबी से भी मिलके आपको लगता है कि कितने अच्छे आदमी से मैं मिलके लौट रहा हूँ, या कितने अच्छे आदमी से मैं मिला। ठीक है, एक बड़ी अच्छी कविता है, उसमें लिखा है कि अजनबियों से बातें करते रहना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप करते नहीं अजनबियों से बातें, पढ़ते नहीं किताब, करते नहीं कोई यात्रा, आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। और पास ने एक और सी बात कही आप लोगों के लिए, तो और भी जरूरी है, कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति समझते हैं ना? मुर्दा शांति का मतलब कि मुर्दा जो है, जो व्यक्ति मर गया, उसमें कोई हलचल होती है? कोई हलचल नहीं होती है। उस पर भाला मारो, उस पर चाकू मारो, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। तो लिखा कि जीते जी अगर आप मुर्दे की तरह हो गए, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ये बहुत खराब बात है। पाश ने लिखा कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना किसी तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पे, काम से वापस घर को आना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अगर इस जिंदगी में, जो आपके कॉलेज लाइफ की जिंदगी है, इसमें अगर आपके पास सपने नहीं हैं, तो आप सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। कवि ने कहा सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ठीक है, तो सपने पालते रहिए और कम्युनिकेशन करते रहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये जो अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेशन है, इसमें दो लोगों की साझेदारी होती है। ठीक है, पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्तों को भी बनाने में इसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप अक्सर उससे मिलना चाहते हैं, आप अक्सर उससे बातें करना चाहते हैं। तो क्या होता है, इस प्रक्रिया में आपका रिश्ता उसके साथ क्या होता है, बुलंद होता है या मजबूत होता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो देखने में बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुंह खोलते ही मन करता है कि आप चुप हो जाइए, मत बोलिए। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं बोलते, प्यारा नहीं बोलते, मीठा नहीं बोलते, कर्कश बोलते, उस आवाज में मिठास नहीं होती है। आई बात समझ में? तो ये जो दूसरा प्रकार है। तीसरा जो प्रकार है वह है समूह संचार। समूह संचार में एक समूह होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है ना, इसमें कोई दो लोग नहीं होते। जैसे क्लासरूम या एक समूह है, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो समूह संचार में दो व्यक्ति से अधिक लोग होते हैं। एक समूह होता है जहाँ किसी विषय पे, किसी मुद्दे पे, ठीक है ना, बातचीत की जा रही है और लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो तीसरा प्रकार है वह है समूह संचार। आई बात समझ में? हमारा जो क्लासरूम है, हमारी ये जो क्लासरूम है, या किस श्रेणी में आएगी? समूह संचार। ठीक है, कोई गोष्ठी हो रही है, कोई साहित्यिक सम्मेलन हो रहा है, तो वो क्या होगा? समूह संचार। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा और अंतिम प्रकार है वह है जनसंचार। जो जनसंचार होता है, आप सब जानते हैं, जनसंचार माध्यम क्या है? रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, यही सब है ना, अखबार है। तो जनसंचार हम कहते हैं कि जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ, बड़े व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संवाद न करके किसी तकनीक के माध्यम से जब संवाद करते हैं या सूचना और ज्ञान पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ठीक है, इसमें जनसंचार में सूचना को या ज्ञान को किसी यांत्रिक माध्यम से पहुंचाया जाता है। यांत्रिक माध्यम जैसे कि टेलीविजन हो गया, चित्र भी दिखाई दे रहा है, आवाज भी सुनाई दे रही है, अखबार के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या रेडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो संचार का एक ऐसा प्रकार जहां सूचना या ज्ञान किसी यांत्रिक माध्यम, किसी मशीनी प्रक्रिया द्वारा लोगों तक या विशाल जनसमूह तक पहुंच रही है, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। ठीक है, जनसंचार जो माध्यम है, इसमें एक बात ये होती है कि आप तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ठीक है ना, आई बात समझ में? जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम है या व्यक्तिगत बातचीत है, तो आप अपनी राय देते हैं, वहां पे रोक देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, किसी ना किसी तकनीक या उपकरण से आप तक सूचना आ रही है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसे सुन सकते हैं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो ये रहा आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कल की और आज की क्लास
में मिलकर हमने ये समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है, और ठीक है, और दूसरा हमने ये जाना कि संचार के टाइप्स क्या है।